सभी को जय श्री कृष्ण। आज पावन महीना श्रावण मास की शनिवार है और शनिवार की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जिनके भी कुंडली में शनि खराब हो या कमजोर हो या अच्छे भी हो तो उन्हें भी यह कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। शनि की 7.5, शनि की ढैया चल रही हो या शनि नुकसान दे रहे हो व्यापार में या किसी तरह कहानी पहुंचा रहे हो तो कथा श्रवण करने से, उनके पूजन करने से काफी लाभ प्राप्त होता है। व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम शनि देव के कथा का महात्म आइए हम श्रवण करते हैं। जो व्यक्ति या जो जातक शनि का सविधि पूजन एवं कथा को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेगा या सुनाएगा, उस पर शनि देव प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, दरिद्र की दरिद्रता छूट जाती है एवं सभी प्रकार से धन धान से वह परिपूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त सट्टा, लॉटरी, जुआ एवं लोहे, तेल आदि के व्यवसायी वर्ग के लिए भी विशेष सफलता मिलती है। इनकी नित्य प्रति पूजा अर्चना से शनि की किसी प्रकार की भी बाधा एवं क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं होता है। जो व्यक्ति पर शनि की दशा ठीक नहीं चल रही हो या शनि की 7.5 एवं ढैया का प्रकोप हो, उन्हें शनि देव की आराधना, उपवास एवं कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि तपस्या संलग्न थे, जिसमें शौनक जी प्रधान थे। वहीं पुराणों के ज्ञाता सूत जी भी रहते थे। एक समय शौनक जी ने सूत जी से शनिवार के व्रत का महात्म्य पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, ऋषियों, तुम लोगों की जिज्ञासा के अनुसार मैं एक प्राचीन इतिहास एवं इस संबंध में कह रहा हूँ। चंद्रवंशीय क्षत्रिय ययाति नाम का एक राजा था। उसके वंश में गंधर्वपाल नाम का राजा हुआ, जिसका पुत्र धर्मपाल था, जिसकी रानी योग सिद्धा तथा परम साध्वी थी। ज्योतिषियों के गणना के अनुसार जब राजा पर शनि देव की दशा आई तो पंडितों ने राजा को शनि के दोष के कल्याण पाने के लिए व्रत, दान आदि करने की सलाह दी, परंतु राजा के मन में यह बात अच्छी न लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि चारों ओर से शत्रुओं ने घेर कर राजा पर आक्रमण कर दिया। अंत में युद्ध में धर्मपाल मारा गया। राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया। बाध्य होकर राजरानी, पुत्र एवं मंत्री के पुत्र सूचिवत्र को नगर छोड़कर भाग जाना पड़ा। राजा, पुत्र तथा मंत्री बहुत वर्षों तक असहाय होकर वनों में भटकते रहे। अंत में नंद गोप वंश में पुरोहित सांडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि ने इन दोनों कुमारों का स्वागत सत्कार करके कुशल क्षेम पूछा तो दोनों कुमारों की माताओं ने सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर महर्षि सांडिल्य ने बताया कि सभी लोग पर शनि देव के कोप करने से ही यह दुर्दशा हो रही है। तुम लोग भी पथभ्रष्ट हो गए हो, अतः तुम लोग शनि की उपासना, व्रत तथा कथा श्रवण करो और साथ ही साथ भगवान शंकर की भी आराधना करो। दोनों ने मुनि के कथनानुसार पीपल के वृक्ष के नीचे दिन भर व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि में भोजन करते। रात्रि में शनि मंत्र का जप तथा नामोच्चारण कर इस प्रकार 3 महीने बीत गए। शनि भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए गिद्ध की सवारी न करके अपने भाई से भैंस की सवारी लेकर उत्तराखंड की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कौवा, हंस, ऊंट और गधे मिले। कौवे ने शनि देव से पूछा, महाराज, इस विकराल भयंकर भेष से किधर जा रहे हैं? शनि भगवान ने उत्तर दिया, मैं सीधा को उल्टा कर देता हूँ। लोगों का भाग्य मेरे कोप से बिगड़ जाते हैं। हंस, ऊंट और गधे ने भी इस प्रकार प्रश्न पूछा। शनि देव ने सांडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। मंत्री पुत्र शुचिव्रत और यमुना में स्नान के लिए जा रहा था। शनि देव पीपल के पत्तों में छिप कर बैठ गए। असरफियों से भरा एक कलश यमुना के किनारे पर रख दिए। स्नान से लौटते समय शुचिव्रत ने उस कलश को देखा तथा खोलकर उसमें मोहरों से भरा देखकर वह खड़ा रहा। उसके स्वामी की प्रतीक्षा करने लगा। उस समय पीपल की पत्तियों पर खड़ खड़ खड़खड़ाई, जिसमें से आवाज आई, ये सभी असरफियां तुम्हारे लिए ही हैं, ले लो और अपने घर चले जाओ। मंत्री कुमार ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर कलश को कंधे पर रखकर हाथ से पूजन का जल लेकर आश्रम की ओर चल दिया। आनंद विभोर होकर उसने अपनी माता से पूछा कि इस शनि भगवान के दिए हुए द्रव्य पूर्ण कलश को कहाँ रखे। माता ने एक कोने में रख देने को कहा तथा दोनों भाइयों को अपने इच्छा अनुसार बांट लेने के लिए कहा। शुचिव्रत ने राजपुत्र धर्मपाल से आधा धन बांट लेने को कहा। तब धर्मपाल ने उत्तर दिया कि शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है तो मैं क्यों लेने जाऊं।
इसमें मेरा हिस्सा कैसा? मंत्री कुमार ने कहा, माता की आज्ञा है। इस पर राजपुत्र ने कहा, तुम सब धन रखो, मैं माता को समझा लूंगा। इस पर शुचिव्रत ने उस कलश को अपने पास रख लिया। इस प्रकार करते 4 महीने और बीत गए। राजकुमार के व्रत के 32 शनिवार पूरे होकर 33वां शनिवार आने को था। तभी एक दिन शनि भगवान ने पीपल के पेड़ से नीचे उतरकर कहा, राजकुमार, मैं शनि देव हूँ, तुम पर प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। मेरी ही कोप दृष्टि से तुम्हारे पिता का सर्वस्व नष्ट हो गया। मैं ही हिरण्याक्ष, मैं ही हिरण्यकशिपु, राजा बलि, राजा नल एवं सत्यवादी हरिश्चंद्र को विपत्ति में डालकर परीक्षा ली थी। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांग लो। राजकुमार ने विनम्र शब्दों में कहा, मैं तो केवल आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। मैंने सुना है कि आप शंकर जी से भयभीत रहते हैं, इसीलिए मैं शिव जी की उपासना कर रहा हूँ। मैंने यह भी सुना है कि पिप्पलाद मुनि तथा उनके द्वारा यमुना तट पर स्थापित पिपलेश्वर महादेव से आप डरते हैं। पिप्पलाद मुनि के पिता इसी यमुना के किनारे रहते थे। अपनी दशा काल में आपने उन्हें दरिद्र तथा रोगी बनाकर मार डाला था। आपके इस कृत्य से कुपित होकर मुनि कुमार ने अपने तपोबल से ब्रह्मदंड उत्पन्न कर लिया। उसके द्वारा आपको मारने के लिए वे उद्यम हुए। आप भयभीत होकर आकाश मार्ग से भागे। मुनि ने आपका पीछा किया। पिप्पलाद मुनि शिव भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मदंड की मार से आपके दोनों पैर तोड़कर बेकाम कर डाले। यह देखकर शंकर भगवान ने दोनों भक्तों को बचा लिया। शंकर भगवान ने पिप्पलाद मुनि को समझाकर कहा, शनि को मत मारो, वह मेरा ही शिष्य है, तुम जो चाहे वर मांग लो। पिप्पलाद ने कहा, आपके आदेश से मैं इन्हें छोड़ दे रहा हूँ। पैर के बेकाम होने से ये सब अधिक भाग दौड़ न करेंगे। इनका एक नाम मंद कहा जाएगा। मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित इस पिपलेश्वर का दर्शन करने तथा मेरा स्मरण करने से आप किसी को न सताएं। राजकुमार ने शनिदेव से कहा कि यह कथा मैंने अपनी माता से सुनी है। मैंने पिपलेश्वर महादेव की आराधना की है, अतः आप अपना क्रूर प्रभाव मुझ पर से हटा लें। यह सुनकर शनिदेव ने उनकी बातों को सत्यता स्वीकार कर कहा, राजकुमार, अवश्य ही तू मेरा गुरु का शिष्य है। ऐसा कहकर शनिदेव वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब राजकुमार यमुना में स्नान करने आया तो रास्ते में एक रत्न कुंड सरोवर देखा, जिसके किनारे पर रत्नों से भरे हुए 100 स्वर्ण कलश रखे थे। उसी स्थान पर तपस्या करते हुए एक वृद्ध ब्राह्मण राजकुमार को संबोधित कर उन रत्नपूर्ण कलशों को घर ले जाने को कहा। राजकुमार निस्पृह होकर कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो अपने पिता के लिए राज्य पुनः प्राप्ति के लिए शनि देव तथा भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार चला गया। दूसरे दिन जब फिर राजकुमार उस मार्ग से आ रहा था तो बीच में ही उसे एक अप्सराओं का समूह क्रीड़ा करता हुआ मिला। अप्सराओं के स्वामी ने आकर राजकुमार से विवाह करने का प्रस्ताव किया तथा उसे इंद्रलोक में जाने का प्रलोभन भी दिया। राजकुमार ने उनसे उसका परिचय पूछा एवं उसने यह भी कहा कि मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है। तुम लोग ऐसा करने के लिए मुझसे क्यों दुराग्रह कर रहे हो? मैं अपने पिता का गया हुआ राज्य पाने के लिए तप कर रहा हूँ। यह कहकर राजकुमार स्नान करने चला गया। शनिदेव प्रलोभन देकर उसकी परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसका काम पूरा करने को मन में ठान रखा था। पुनः किसी दिन राजकुमार फिर उसी मार्ग से लौट रहा था तो उसने देखा कि वही अप्सरा अपने पिता विद्रुम केतु के साथ उपस्थित थी। गंधर्व राज ने कहा कि हे राजकुमार, मुझे पिपलेश्वर शिव जी की आज्ञा हुई है कि मैं तुम्हारे पिता राज्य शत्रु को जीत कर लौटा दूं और अपनी रूपसी कन्या का विवाह भी तुमसे कर दूं। अतः तुम मेरे साथ चलो, मेरी चतुरांगिनी सेना तुम्हारे साथ है। इसके बाद गंधर्वराज विद्रुम केतु ने उसे अपने साथ लेकर उसके सभी शत्रुओं को पराजित कर राज्य का उद्धार किया और राजकुमार को सिंहासन रूढ़ किया। अपनी रूपसी कन्या का विवाह भी राजकुमार के साथ कर दिया। इस तरह शनिदेव की कृपा से राजकुमार का मनोरथ सफल हुआ। उसने ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत को अपना मंत्री बनाकर स्वयं राज्य संचालन करने लगा। शनिवार के दिन जो मनुष्य शनिदेव का व्रत करता है तथा कथा श्रवण करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति है तो गुड़ चना का ही भोग लगाकर व्रत करे और कथा सुने तो शनिदेव प्रसन्न होकर सभी मनोरथ सफल करते हैं। आइए अब हम राजा मंत्री की दूसरी कथा श्रवण करते हैं। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके मंत्री ने रात में स्वप्न देखा कि एक देव पुरुष श्याम वर्ण का मुकुट धारण किए हुए कह रहा है कि मैं शनि देव हूँ, राजा के ऊपर 7.5 वर्ष के लिए आ रहा हूँ। इतना सुनकर राज्य मंत्री बहुत गड़बड़ा गया तथा सोचा
कि इतने लंबे समय के लिए शनिदेव यदि राजा पर आएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना सोचकर मंत्री प्रवर ने शनि की आराधना अच्छी प्रकार से की। प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा, क्या चाहते हो? मंत्री ने कहा कि यदि आपको आना हो तो इतने समय 7.5 वर्ष के लिए मत आइए। इस पर शनि ने कहा, अच्छा 7.5 महीने के लिए सही, एक। फिर मंत्री ने इतना भी स्वीकार नहीं किया। तब शनि देव ने 7 दिन की अवधि रखी। पुनः मंत्री ने स्वीकार नहीं किया। मंत्री प्रार्थना करता ही रहा। तब शनिदेव केवल 2.5 घंटा के लिए ही कहा। मंत्री ने विनयपूर्वक कहा कि क्या इससे उद्धार पाने का कोई उपाय है? शनिदेव ने कहा, मेरा आना अनिवार्य है। तब राजा मंत्री ने कहा, तो फिर मेरे ऊपर आइए, राजा को छोड़ दीजिए। शनिदेव ने मंत्री की प्रार्थना मान ली। शनिदेव के आगमन का किसी को पता भी न था कि वे 2.5 घड़ी के लिए ही आए गए। मंत्री केवल पूजन में लगा रहा। शनि के आगमन के फलस्वरूप किसी ने राजकुमार का सिर काटकर मंत्री के द्वार पर लटका दिया। यह खबर राजा तक पहुंच गई। फलस्वरूप मंत्री को प्राण दंड की सजा दी गई, अर्थात फांसी, और वे बद्ध स्थान अर्थात फांसी पर लाए गए। राजकुमार के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। फिर भी मंत्री मौन पड़ा रहा। वह केवल 2.5 घड़ी के बीतने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार की चिंता में आग लगा दी गई। मंत्री के गले में मृत्यु का फंदा डाल दिया गया। ठीक उसी समय शनिदेव का 2.5 घड़ी का समय पूरा हुआ। राजकुमार चिता पर से उठ बैठा तथा मंत्री के गले का फंदा निकल गया। इस अद्भुत घटना से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने आकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने मंत्री से इस घटना की बात पूछी। मंत्री ने विनम्र होकर शनिदेव की क्रूरता एवं कृपा की पूरी बात सुनाई, जैसा हुआ था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, जब शनिदेव का आगमन का फल 2.5 घड़ी का यह हुआ तो 7.5 वर्ष में क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकता था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राजा ने मंत्री के राज्य के प्रति सच्चा सेवा, भक्ति एवं त्याग की प्रशंसा की तथा शनिदेव को सिर झुकाकर और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। स्कंद पुराण इस प्रकार। अब हम शनिदेव की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। सत्य की रक्षा। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वह पक्का सत्यवादी था। एक बार उसने अपने नगर में एक मीना बाजार लगवाया। राजा ने दूर दूर से सभी व्यापारियों को सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। राजा ने यह भी घोषणा कर दिया कि जिस व्यापारी का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेंगे। उसने व्यापारी को कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। उस बाजार में एक दिन बुद्धिहीन लोहार शनिदेव की लोहे की बनी हुई मूर्ति लाकर रख, परंतु उस मूर्ति का खरीदार कोई भी ना मिला। जानबूझकर कौन विपत्ति मोल लेता। सायंकाल में राजा के कर्मचारी ने उस लोहार की दुकान पर आए और शनिदेव की प्रतिमा खरीदकर राजा के महल में ले गए। राजा रात्रि में अपने महल में सो रहा था। उसने देखा कि एक तेजस्वी नारी मूर्ति उसके शरीर से निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ रही है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति ने उत्तर दिया, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे घर में अब शनि का वास है, इसीलिए हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। राजा ने लक्ष्मी को जाने से नहीं रोका। इसके पश्चात एक दिव्य पुरुष निकलकर दरवाजे की ओर जाने लगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वैभव धन संपत्ति हूँ। मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे रह सकता हूँ? अतः संपत्ति भी चली गई। इस प्रकार क्रमशः धीरज, धर्म, दया एवं क्षमा आदि गुण भी चले गए। अंत में जब सत्य निकल कर जाने लगा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो? देव पुरुष, राजन, मैं सत्य हूँ। राजा ने सत्य के चरण पकड़ लिए और कहा, सत्य देव, तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे लिए ही तो मैंने सब त्याग किया है। आज तक मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं संसार छोड़ सकता हूँ परंतु तुम्हारी रक्षा सदैव करता रहूंगा। राजा की बात सुनकर सत्यदेव निरुत्तर हो गए और उन्हें रुकना पड़ा। बाहर खड़े खड़े सभी दया, दक्षिणा आदि सत्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु जब राजा का परित्याग करके उनके पीछे न जा सके तो वे सभी लौट कर आए। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, तुम्हारे सत्यपाल ने तुम्हारी रक्षा की है, इसी से विवश होकर हम सभी को आना पड़ा। तुम्हारा जैसा सत्यवादी पुरुष कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। राजा के सत्य के प्रति अटूट संबंध रखने के कारण शनिदेव तथा लक्ष्मी जी को एक साथ रहना पड़ा। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। आइए अब हम शनिदेव की विशेष एक और कथा का श्रवण करते हैं। कृषक ब्राह्मण की कथा। किसी ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 3 बहुएं थी। एक बार वह श्रावण के महीने में शनिवार के दिन अपनी छोटी बहू के घर भोजन बनाने तथा पूजा की सारी तैयारी का काम देखकर पूरे परिवार के साथ खेत पर काम करने चला गया। उसकी छोटी बहू बड़ा दानशील थी। जब लोग घर से चले गए तो शनिदेव कोढ़ी का भेष बनाकर उसके घर पर आए।
उन्होंने बहू से तेल आवटन लगाने को कहा, नहाने के लिए गर्म पानी मांगा। उस बहू ने शनिदेव की आवश्यकताओं को पूरा किया। उन्होंने भोजन करके जूठे पत्तल को मोड़कर छप्पर में डाल दिया। जब सायंकाल में सब परिवार लोग घर लौटकर आए तो देखा कि घर पर सभी वस्तुएं तैयार है, केवल भोजन कुछ कम था। पूछने पर मालूम हुआ कि बहू ने भोजन किसी भिखारी को खिला दिया है। किसान ब्राह्मण छोटी बहू के इस कार्य से काफी दुखी हो गया। दूसरे शनिवार को उसने बड़ी बहू को घर पर प्रबंध करने के लिए छोड़ दिया। शेष को लेकर खेत पर चला गया। शनिदेव ने कोढ़ी का भेष धारण करके फिर उसके घर पर पदार्पण किया। पहले की तरह सभी वस्तुओं को मांगा। बड़ी बहू के नकारने पर शनिदेव वहां से चल दिए। खेत से शाम को लौटते पर ब्राह्मण ने देखा कि घर पर कोई वस्तु तैयार नहीं है, यहाँ तक कि भोजन भी किंचित मात्रा नहीं बचा। तीसरे शनिवार को ब्राह्मण ने मंझली बहू को घर में कार्य संभालने के लिए कहकर चला गया। शेष लोग को लेता गया। पहले की तरह शनि भगवान आए और मंझली बहू से भी भोजन मांगा। उसने बड़ी बहू की जैसा व्यवहार किया। शनि भगवान नाराज होकर चले गए। अंत में चौथे शनिवार को फिर छोटी बहू पर घर का काम सौंपकर शेष प्राणियों के साथ किसान ब्राह्मण खेत पर चला गया। शाम के समय लौटने पर उसने देखा कि घर पर काफी चहल पहल है तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार है। मिष्ठान पकवान से घर भरा है। सभी को आश्चर्य हुआ कि गरीबी में भी ये सब वस्तुएं कहाँ से आ गए। बहू ने बताया कि कोढ़ी के आने पर उसने सभी वस्तुएं उसको खिला दिया था। शनिदेव के आगमन तथा कृपा से सभी वस्तुएं उपस्थित हुई है। छानबीन करने पर घर के छप्पर में रत्नों और ज्वारतों से भरे पत्तल को देखा। बहू ने कहा कि ये तो भिखारी के जूठन है। अंत में शनि की कृपा से किसान ब्राह्मण सर्व साधन संपन्न एवं धन धान से हमेशा के लिए भरा पूरा और परिपूर्ण हो गया। शनिवार का व्रत कथा संपूर्ण हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव।